स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटलेस क्लासेस। मैं अमित सिंह, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है मैथ की, और इस सीरीज में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो मेरे जो स्क्वायर एंड रूट है तो उसके हमारे अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, और 2 लेक्चर में बच्चों हमने पहले लेक्चर में ये समझा था कि स्क्वायर एंड रूट क्या होते हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर एंड रूट से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको किया था, और आज हमारा जो तीसरा लेक्चर है स्क्वायर एंड क्यूब रूट का, तो उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं वो एकदम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर थे, और उसको जो है मैंने अभी तक हमने किसी पीपीटी का यूज नहीं किया था। ठीक है, तो आज हमारे जो क्वेश्चन है, जो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में लाइक एसएससी या उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम रहा हो, वहां से मैंने इन क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है, और ये प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन हैं जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। तो अब ये जो स्क्वायर एंड क्यूब रूट का जो टॉपिक है हमारा, ये कंटिन्यूअसली जब तक प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में सभी प्रकार के जितने भी आज तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तो मैं इनको कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो आइए बच्चों करते हैं शुरुआत। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे जो भी लेक्चर हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप जरूर देखते होंगे और उसको शेयर भी करते होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपना जो आज का हमारा टॉपिक है। तो बच्चों लेक्चर नंबर 3 डाउटलेस क्लासेस से, जो कि हमारा अगला टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। 8560 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। Which is the least number subtracted from 8560 to make the number a perfect square। तो देखिए इस तरह से जो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो ये 4 तरह के बच्चों क्वेश्चन होते हैं, मैं आपसे बता दूं। ठीक, तो देखिएगा 4 तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन में क्या क्या दे सकता है, उस पहला तो हो सकता है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, घटाने के ऊपर प्रश्न बनेगा। कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, जोड़ने के ऊपर प्रश्न बनेगा। या किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दें, तो भाग देने वाला प्रश्न बनेगा। या किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे तो गुणा करने वाला प्रश्न बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे 4 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला जोड़ने वाला, दूसरा घटाने वाला, तीसरा गुणा करने वाला, और उसके बाद में बच्चों भाग करने वाला। ठीक है, तो जो आपका जोड़ने और घटाने वाला प्रश्न होगा उसके लिए हम लोग भाग विधि का यूज करते हैं, डिवाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। और जो गुणा और भाग वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन, है ना, उसके लिए हम गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न दिए होंगे तो इसको देखिए क्या करना है। जैसे हमने यहां पर लिख लिया बच्चों 8, 5 और 6, 0, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको राइट साइड से पेयर बनाना है। इधर की साइड से क्या करना है, आपको पेयर बना देने हैं। और पेयर बनाने के बाद में आप देखिएगा, ठीक, इसको पेयर बनाएंगे और इस तरह से इसको आप लिख लेंगे। अब देखिए पहला जो पेयर है वो 85 है। तो पहला जो पेयर 85 है, तो आपको कोई एक संख्या लेनी है, और जो भी संख्या का चुनाव आप करेंगे उसका टेबल उतनी ही बार पढ़ा जाएगा। जैसे मेरी बात समझिए, अगर आपने 8 का संख्या का चुनाव करा है तो इसकी टेबल 8 बार पढ़ी जानी चाहिए। 7 लिया है तो इसकी टेबल 7 बार पढ़ी जानी चाहिए। 9 लिया है तो इसकी टेबल 9 बार पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि जैसे 8 8 जा 64 होगा, 7 7 जा आपका 49 होगा, और 9 9 जा आपका कितना होगा, 81 हो जाएगा। तो शर्त ये है कि यहाँ पर जो भी आपका गुणनफल निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल करके आएगा, वो इस 85 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो इस 85 के नीचे ही रहना चाहिए, उसके नियर अबाउट रहना चाहिए, उसके आसपास रहना चाहिए। तो देखिए इसमें से कौन सा हम ले सकते हैं, तो 9 9 जा 81, हम इसको ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने यहाँ पर 9 का टेबल 9 बार पढ़ा, तो 9 का टेबल 9 बार पढ़ने पर कितना आएगा बताइए, 81 निकल के आएगा। अब यहां से 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4। ठीक, और बच्चों 8 में से 8 गया, कितना बचेगा, 0। फिर यहां पर आप लोगों ने
अगला जो पेयर था उसको उतारना है और अगला पेयर उतारने के बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो संख्या लिखी है ऊपर, ये जो संख्या लिखी है ना ऊपर, इसका डबल करना है। तो 9 का डबल अगर आप करोगे तो 9 का डबल होगा बच्चों 18, ठीक। आप समझिए, इसके बाद में आपके पास कोई और संख्या उतारने के लिए नहीं है, ये अंतिम संख्या है। इसके आगे आपको वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, कौन सी छोटी संख्या घटा दें। तो ये वाला जो हमारा प्रश्न है ये घटाने से लेकर के, तो जब बात घटाने की करेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस संख्या के पीछे ही रुक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। मेरा मतलब देखिए, जैसे ये 18 है, ठीक। अब आप देखिएगा इधर फिर से, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जैसे 18 आया, तो 18 की साइड में अगर आप एक लेंगे तो गुणा 1 करेंगे तो कितना हो गया 181। फिर 18 की साइड में अगर आप 2 लेंगे तो गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 364। लेकिन अगर 18 की साइड में अगर आप 3 लेके चलेंगे तो गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 3 9, 3 8 24 का 4, कितना बचेगा 2, और 3 का 3 और 2 बच्चों कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये प्रश्न घटाने वाला है। जब ये प्रश्न घटाने वाला होगा तो आपको यहाँ पर इस संख्या से कम लेना है, लेकिन जब यहाँ पर घटाने की जगह जोड़ने की बात आएगी तो आपको इसको आगे लेना है। तो बताइए, अगर हम इसके नियर अबाउट रहना चाहते हैं तो हम 364 ले सकते हैं क्योंकि ये 460 है, लेकिन हम लोग 549 नहीं ले सकते क्योंकि ये 460 है। 549 कब लिया जाता, जब जोड़ने की बात करता, तो जोड़ने की बात करने के लिए हमें 460 के आगे जाना होगा, तो तब हम 549 लेते हैं। लेकिन जब घटाने की बात करेगा तो घटाने के लिए हमें 460 से पीछे रहना पड़ेगा, तब हम 364 लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं 2 रख करके और यहाँ भी 2 रखूंगा और ये बच्चों हो जाएगा हमारा कितना 364, ठीक। अब देखिए, जब हम 364 इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ पर 5 बचा होगा, इधर एक कैरी करेंगे, 15 में से 6 गया 9। तो बच्चों बताइए कितना शेष बच रहा है हमारा, ये 96 हमारा शेष बच रहा है। तो अगर हम लोग ये जो 96 बचा है, इस 96 को अगर हम 8560 से घटा दें तो ये 92 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उसने कहा कि इसमें से कौन सी संख्या घटा दें, तो बच्चों बताओ वो कितना निकल कर आएगा 96। तो अगर हम लोग 96 से घटाएंगे यहाँ पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा 96 घटाने परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 96, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा 96। अगर 8560 से 96 को घटा दिया जाए तो ये 92 का परफेक्ट स्क्वायर बनकर तैयार होगा, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 96, ठीक। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना तो फिर मैं नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है बच्चों, मैं एक लिंक में इसका पीडीएफ आपको जो है अटैच कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं जल्दी, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फिर से उसने क्या कहा इस बार, उसने बोला है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, है ना, वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट स्क्वायर नंबर। तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग अगर लेके चलते हैं बच्चों, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनो, देखिए ये एक बड़ी वाली संख्या है, मतलब आप इसमें जोड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब है अगर आपने गलती से भी इसमें 1 जोड़ा तो 1 जोड़ने पर ये 4 अंकों की बन जाएगी, तो आप इसमें जोड़ नहीं सकते। तो जब हमें पता है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो इसमें जोड़ना पड़ेगा और या घटाना पड़ेगा। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन आपके सामने लगी कि आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जोड़ोगे तो 4 अंकों की बन जाएगी और वहां तक आप 4 अंकों को आपको बताना नहीं, क्योंकि आपका तो उत्तर 3 अंकों में होना चाहिए। उसने पहले ही वो रखा है 3 अंकों वाली। तो जब आपको 3 अंकों वाली बतानी होगी तो 3 अंकों की है,
इसके बाद आप इसे जोड़ करके इसमें एक भी गलती से जोड़ोगे तो ये 4 अंकों की बन जाएगी। तो हमें इसके आगे नहीं जाना है, हमें यहीं तक रहना है या इसके पीछे रहना है। इट मींस ये क्वेश्चन आपका घटाने वाला बना, ठीक है। जैसे पिछला वाला भी क्वेश्चन घटाने वाला था, ये भी क्वेश्चन कैसा बना, घटाने वाला। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि राइट साइड से हमेशा आपको पेयरिंग करनी है। अब जैसे ये सिंगल बचा तो आप 0 लगा करके इसकी पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका एक पेयर बन करके तैयार हो गया है। अब आप देखिए, तो बच्चों पहले हमारा 9 है और अब हम जो टेबल पढ़ेंगे तो वो 9 में पढ़ेंगे। तो बताइए वो टेबल कितनी हो सकती है बच्चों, तो वो हो सकती है 3 3 जा बच्चों कितना हो सकता है हमारा 9। चलिए, तो हमने 3 की टेबल ली और वो 3 टाइम्स चली गई, तो बच्चों हमारा 9 बचा और यहां से हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो अगला हमारा उतरेगा बच्चों 99, ठीक है। तो जब 99 हम लेंगे तो इसका डबल लेंगे, तो बच्चों 3 का डबल कितना हो जाएगा बताइए, 6 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका 6 है, तो जो 6 है तो उसकी साइड में 1 रखेंगे तो इसका मतलब 61 होगा। अगर आप 6 की साइड में 2 रखेंगे तो उसका मतलब 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। बट शर्त ये है कि आप 99 के पार नहीं जा सकते, क्योंकि 99 के पार जाओगे तो उसका मतलब कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर आपको ये 3 अंकों की संख्या फिर 4 में बदल जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पर लेंगे 61, है ना, इनटू में कितना 1 करेंगे, तो यहाँ पर हमें 1 लिया और 1 यहाँ भी रखा और बच्चों ये 61 चला जाएगा। तो यहाँ पर ला करके हम लोग इसमें से घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया कितना बच्चों 3। तो इस तरह से देखिए, अगर हम इस 999 से 38 को घटा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बताओ कितने का, 31। अब जैसे आप लोग जानते हो, मैं फिर से बता दूं, देखो, ठीक है, देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो 31 है तो 31 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो आता है 961। और ये आप ये भी देख लीजिएगा कि अगर आप 99399 जो आपका 999 है, अगर आप 999 से 38 को घटाएंगे तब भी आपका 961 ही मिलेगा, ठीक है। तो 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा और 9 हो गया। देखिए यहाँ भी कितना निकल गया बच्चों, 961 ही निकल कर आया है। तो अगर हम 999 से 38 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो बच्चों हमारा जो आंसर है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 961, ठीक। तो बताइए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्व संख्या ज्ञात करनी थी, तो बताइए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर आने वाला है 961। तो ये हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। इससे बड़ी संख्या अगर आप लोग देखिए तो 31 है ना, तो बच्चों 31 के बाद क्या आएगा 32, और अगर 32 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों वो आ जाता है 1024, ठीक। तो 1024 में आप देखिए कितने अंक हैं, 1024 में बच्चों कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो इसलिए आप 3 अंकों तक रहने के लिए आपको 31 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और 31 का स्क्वायर बच्चों 961 होता है। मैं समझता हूं कि शायद मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं आपकी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको जो भी देखना चाह रहे हैं एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए, ठीक बच्चों, देखिए आपको अगला क्वेश्चन चमक रहा होगा अच्छे से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस बार का जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे बच्चों, गुणा करने को लेकर के है, ठीक है। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन है हमारा वो गुणा को लेकर के है। तो इस बार आपको क्या करनी है, गुणा करनी है, ठीक है। तो हम इस बार गुणा करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर जो हमने देखा पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें बात जोड़ने की या बात घटाने की चल रही थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बात किसकी चल रही है, गुणा की चल रही है। तो आप देखिए जब बात क्वेश्चन में जोड़ने और घटाने की थी तो हम लोगों ने वहां पर उसको भाग विधि से करा था,
लेकिन जब यहाँ पर गुणा करने की या भाग करने की बात आएगी तो हम लोग क्वेश्चन को किससे करेंगे बच्चों, फिर हम इसको जो है गुणनफल विधि से करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर बच्चों देखिए ये 162 है, तो इस 162 को आप पहले 2 से करके इसके जो फैक्टर आप कर लीजिए। तो 2 और 16, 2 गुना 2, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। फिर आप 3 से काटेंगे तो 3 नंग 27 होगा, फिर आप 3 से काटेंगे तो 3 दिया 9 होगा, फिर आप 3 से काटेंगे तो कितना होगा 1। फाइनली इसके जो फैक्टर निकल के आए तो बच्चों वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में कितना बच्चों 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर निकल के आए। आप जानते हैं कल में जब आपको परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा रहा था, स्क्वायर एंड क्यूब रूट पढ़ा रहा था, तो मैं आप लोगों को बताया था कि कोई भी संख्या को स्क्वायर बनाने के लिए जरूरी होता है कि स्क्वायर किसे कहते हैं, कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दी जाए तो प्राप्त गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों, हमारा वर्ग कहलाता है। तो देखिए 3 को 3 से गुणा करने पर कितना है 9, और 9 कैसी संख्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पूर्ण वर्ग होने के लिए दो संख्याओं मतलब कि एक संख्या का एक बार गुणा करना जरूरी है। तो देखिए जब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करा गया होगा तो एक पूर्ण वर्ग बना होगा, फिर इन दोनों का गुणा करा गया होगा बच्चों, फिर एक पूर्ण वर्ग बना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो यहाँ पर भी आपको 2 की गुणा 2 से कराई जानी चाहिए। तो जब आप 2 की गुणा 2 से कराएंगे तो देखिए ये सारे के सारे अपने आप में पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। तो यहां तक तो आपके पास ये संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए आपको 1 2 और लाना पड़ेगा ताकि आप इसका भी पेयर कर सकें, क्योंकि जब तक चीजें पेयर में नहीं होंगी वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो आप बताओ बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा इतने तो हमारे पास पहले से हैं, 1 2 और लाने की जरूरत है। तो बताइए बच्चों 162 को अगर मैं 2 से गुणा करा दूं तो 162 को गुणा कराने पर ये हो जाएगा 324, और 324 बताइए किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, 18 का। कैसे देखिए, यहाँ पे हमने 3 की गुणा कराई तो 3 ले लीजिएगा, यहाँ पर भी हमने 3 की गुणा कराई तो यहाँ पर भी आप 3 ले लीजिएगा, और यहाँ पर हमें बच्चों किसकी गुणा कराई है 2 की, तो आप 2 ले लीजिएगा। तो हो जाएगा 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो बच्चों 18 का पूर्ण वर्ग अगर आप करोगे, 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 324 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि इस संख्या को 162 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किससे गुणा करने की जरूरत है, 2 से, और 2 से गुणा कराने पर 324 आया, और 24 24 बच्चों 18 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। पिछली बार हमने वर्ग बनाने की बात करी, और इस बार जो बच्चों हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे बताइए, घन बनाने की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूर्ण घन, या यहाँ पर बात चल रही है एक परफेक्ट क्यूब की। तो आप देखिए जब हमारी स्क्वायर की बात चल रही थी तो स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों क्या होता है, किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करानी होती है। तो जैसे हमने 2 की गुणा 2 से कराई तो कितना हो गया 4, 4 एक पूर्ण वर्ग हो गया। लेकिन क्यूब बनाने के लिए आपको उसी संख्या की गुणा उससे 2 बार करानी पड़ेगी, तब जाकर के 2 दूनी 4 दूनी क्या होगा बच्चों 8 होगा। तो आप जब क्यूब की बात करेंगे तो आप 2 का पेयर ना बनाकर कितने का पेयर बनाएंगे बच्चों, 3 का पेयर बनाएंगे। तो इस बार हमें क्वेश्चन वैसे ही करना, लेकिन क्यूब बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी बच्चों, 3 पेयर की जरूरत होगी। ठीक है, 3 3 का पेयर बनाना होगा। चलिए देखते हैं, जैसे हमारा 675 है तो बच्चों यहाँ पर आप 675 को पहले, ठीक है, यहाँ पर जो 675 है तो ये आपका जो 675 है, 675 के आप फैक्टर करिए। तो बच्चों ये देखिए 7 और 6 13 और 5 18, संख्याओं का जो सम है वो 18 है। इसका मतलब ये 3 से कट जाएंगी। अगर संख्याओं का सम हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब संख्याएं हमारी 3 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जरा बच्चों 3 दूनी 6, और इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6 होगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों फिर से हम 2 और 2 4 और 4 और 5 9 हो रहा है। इसका मतलब ये फिर 3 से कटेगा
तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर बच्चों 3 से कटेगा और 3 से कटने पर बच्चों कितना हो जाएगा, ये 25 निकल के आएगा। 5 से काटेंगे 5 निकल के आएगा। फिर से बच्चों 5 काटेंगे तो हमारा 5 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 से काटेंगे तो 1 निकल के आएगा। ठीक, तो यहां से जो हमारे फैक्टर बन के आए, ठीक है, तो यहां से बच्चों जो हमारे फैक्टर बन करके आए हैं, कौन कौन से आए हैं आप देखिए। फैक्टर बने हैं बच्चों 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और फिर गुणा में कितना 5 और गुणा में बच्चों कितना 5 और गुणा में, हाँ बस ये है। ठीक है, तो ये हमारा गुणा में बच्चों इसका 5 दिया हुआ। ठीक, अब आप देखिए, अभी मैंने क्या बताया था, क्यूब बनाने के लिए आपको 3 3 की जरूरत होती है। 3 3 का पेयर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जब आप 3 3 का पेयर बनाओगे तो बच्चों ये तो आपका 3 का पेयर बन जाएगा, लेकिन देखिए ये आपका 3 का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि गुणा करने की बात कर रहा है, तो मतलब आपको इन्हीं संख्याओं को गुणा कराने की जरूरत है। तो बताओ आप इसको अगर 3 का पेयर बनाना चाह रहे हो तो ये बताइए सारे बच्चे कि इस पूरी संख्या का जो मान है, तो इस पूरी संख्या का मान कितना है, 675 है। ठीक, तो वो कह रहा है इसे किससे गुणा करा दें, तो इसे गुणा करा दें किससे, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए ऊपर ये तो परफेक्ट क्यूब बना, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक 5 और लेकर के आने का पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम कितने की गुणा करा दें बताइए, 5 से। तो देखिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा 3 3 का पेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 675 को हम लोग 5 से गुणा करा दें तो जो भी हमारा निकल करके आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। अब किसका परफेक्ट क्यूब होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा इस वाले पेयर में से 3 3 का पेयर है, इसका मतलब हमने यहाँ पर 3 की गुणा कराई है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा समझ में आएगा कि इसमें से हमारा 3 लिया जाएगा और यहाँ पर किससे लिया जाएगा बच्चों, 5। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 15। इसका मतलब 15 का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब। तो 15 का अगर क्यूब आप निकालोगे तो ये निकल कर आएगा बच्चों 675 गुणा 5। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो बच्चों कर सकते हैं 5 पंजे 25, 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 कितना बचेगा 3 और 5 6 30 और कितना होगा बच्चों 3 33। तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा बच्चों 33 75। तो 33 75 बताइए किसका क्यूब निकल कर आएगा, 15 का क्यूब निकल कर आ जाएगा। तो बताओ आपने 675 को किससे गुणा कराया, 5 से। 5 से गुणा कराने पर 33 75 एक क्यूब बना, किसका क्यूब बना बच्चों, 15 का। तो बताइए बच्चों यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 5 निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो जब भी क्यूब बनाने की बात करेगा, गुणा करने की बात करेगा, तो आपको 3 3 की पेयरिंग कर लेनी है। ओके, चलिए लेते हैं फिर अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए ना। तो देखिए यहाँ पर फिर से इस बार जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो जो भाग करने के लिए कह रहा है ना, डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, और इसे क्या बनाना है इस बार, देखिए वर्ग बनाना है। तो आप ये बताइए वर्ग बनाने के लिए कितने का पेयर बनाते हैं, 2 का। ठीक है, क्यूब बनाने के लिए कितने का पेयर बनाएंगे बच्चों, 3 का। तो हमें यहाँ पर 2 का वर्ग बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। दो मतलब कि वर्ग बनाना है तो 2 2 का पेयर हम लोग लेके चलेंगे। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को जो यूज करना चाहिए वो अपना फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है, आओ देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2028। सबसे पहले हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 ही करना 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काटोगे इसे बच्चों, तो 2 से काटने पर, ठीक है, तो 2 से जब बच्चों काटेंगे यहाँ पे इस बार तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 होगा, 2 पंजे 10, 2 छह 12। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छह 12, 2 चौक 8 होगा, और 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर बच्चों 2 से काटेंगे तो कितना होगा बताइए 16, और 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना होगा 8, और 2 से काटेंगे तो कितना होगा बच्चों 4, 2 से काटेंगे 2, और फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1 निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर आपको इस बार जो है पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग 2 2 का पेयर लेंगे। ठीक, तो देखिए ये पेयर बना,
इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग बन गया। फिर बच्चों ये लिया, ये भी पूर्ण वर्ग बन गया। ये लिया बच्चों, ये भी पूर्ण वर्ग बन गया। इसको लिया, ये भी पूर्ण वर्ग बन गया। इसको लिया, ये भी पूर्ण वर्ग बन गया। तो देखिए सारे के सारे पूर्ण वर्ग बनते चले जा रहे थे, बस एक ही रह जा रहा था। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके साथ एक और लेकर के आना पड़ेगा। तो बताइए ये जो अकेला 2 बचा है, इसके साथ में अगर एक 2 हम वो ले आए तो ये भी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, तो बताइए एक हमारे पास था और एक हम लेकर के आएंगे, तो हमें किससे गुणा करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों? 2 से। तो बताइए हमारा आंसर कितना निकल के आया? 2। तो अगर हम लोग 2028 को अगर बच्चों हम लोग 2 से गुणा कर दें तो वो एक पूर्ण वर्ग बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संख्या का पूर्ण वर्ग बनेगा, तो देखिए यहां से क्या निकल के आने वाला है बच्चों? 2। यहां से बोलो फिर से कितना? 2। यहां से बोलो कितना बच्चों? ये भी निकल के आएगा 2। फिर 1 2 बच्चों यहां से निकल के आएगा, 1 2 बच्चों यहां से निकल के आएगा, और जो ये बचा था जो हमने पेयर बनाया है 1 2 हमारा यहां से निकल के आएगा। तो फाइनली 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये बच्चों हमारा 64 का एक परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जितने भी ये क्वेश्चन है, आज हमने कितने टाइप के क्वेश्चन करे बच्चों? 4 टाइप के क्वेश्चन करे हैं। पहला क्वेश्चन था कि क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बने, क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बने, क्या गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब बने, या फिर क्या किस संख्या से अभी देखिए भाग करें। ठीक है बच्चों, कि अभी यहाँ पर भाग देने की बात चल रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भाग देने की बात चल रही थी, मैं सोचा गुणा की। बच्चों एक छोटी सी गलती यहाँ पर देखिए हो रही है, तो जब भाग करने के लिए कहेगा तब भी आंसर 2 ही आएगा, लेकिन फिर ये बच्चों 64 का नहीं बनेगा। ठीक, इसको आप देखिएगा एक सेकंड के लिए। यहाँ पर उसने बोला है, हाँ ये बच्चों गुणा वाला नहीं था, है ना? तो ये हमारा गुणा वाला क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा भाग वाला था। तो भाग वाले को भी ऐसे ही करते हैं, परेशान नहीं होना। तो देखिए बच्चों ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग बन रहे हैं, लेकिन एक पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा। तो जब भाग की बात होगी तो भाग का मतलब होगा कि इसको यहाँ से भगा दीजिए, हटा दीजिए इसको, मतलब इस वाले 2 को हटाना है। तो तब भी बताइए हमारा जो आंसर होगा कितना होगा? 2 ही होगा। तो अगर बच्चों इसको हम लोग 2028 को अगर 2 से भाग देते हैं, है ना, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए कैसे, तो 2028 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 1024, और 1024 बच्चों किसका स्क्वायर निकल के आएगा? 32 का स्क्वायर निकल के आएगा। तो जब पूर्ण वर्ग बनाने की बात चल रही होगी, चाहे वो भाग करने के लिए कहे, चाहे वो गुणा करने के लिए है, जो भी संख्या बाद में अकेली रह जाती है, जो पेयर नहीं बनाती है, वही आपका आंसर होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज हमने 4 टाइप के प्रश्न करे हैं, भाग देने वाले, गुणा करने वाले, जोड़ने वाले और घटाने वाले, जिससे कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चन हम लोग कल लेकर के आएंगे जो भी आपकी प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।